हेलो बेटा, क्लास फोर्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2, वर्ण और वर्तनी। बेटा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं? चलिए बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा हिंदी में, ये बताइए हमको। छोटा बड़ा काका गागा अंगा, यही सीखा था ना? सीधे वाक्य तो नहीं सीख गया था कि यह कमल है, यह कमला है, यही सीधे सीखे हैं? पहले आपने सीखा होगा कि या कैसे होता है, का कैसे होता है, छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, यही सीखा ना? इसी को कहते हैं बेटा वर्ण। ठीक है, मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ आओ, काका गागा अंगा, चाचा जाजा, इया टाटा डाडा अड़ा, ये पूरे क्या है आपके बेटा? वर्ण है। वर्ण का मतलब वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके, वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें। पहले हम लोग सबसे पहले वर्ण सीखते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण मिलाकर के शब्द बनता है, शब्द मिलाकर के वाक्य बनता है, आ ए इस तरीके से। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते, स्वर किसे कहते हैं बेटा? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, बस औ तक। आ से औ तक 11 स्वर होते हैं। अंग और आह जो होते हैं बेटा वो स्वर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आपको उसके बारे में भी बताएंगे हम, अंग और आह की कहानी क्या होती है। ठीक है, अब हर्ष स्वर के भेद देखिए। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 हर्ष स्वर होते हैं, छोटा आ, बड़ा छोटी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, अ ई उ री, 4 हर्ष स्वर होते हैं हिंदी में। और दीर्घ स्वर का क्या मतलब होता है बेटा? ऐसे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। हिंदी में टोटल 7 दीर्घ स्वर होते हैं, ये देखिए, आप इनको पढ़िए। ठीक है, प्लुत स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक, अब देखिए बेटा, इसमें प्लुत स्वर को दिखाने के लिए 3 अंक लिखा जाता था पहले, लेकिन अब ये सब नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब ये सब हिंदी के प्रचलन से बाहर हो चुका है। अब देखिए बेटा, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हमने अभी आपको बताया, अंग और आह छोड़ दिया था ना, कि अंग और आह क्या होता है बेटा? अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और इसको अंग को की जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार, और विसर्ग जो होता है उसको आह वाली जो बिंदी होती है उसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो चंद्र बिंदी वाले अक्षर होते हैं, चंद्र बिंदी को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो है बोलते समय हवा जो होती है मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। ये अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ये बिंदी भी प्रयोग होती है, ये उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाला नुक्ता चिन्ह है ये बेटा। ठीक है, चलिए अब मात्राओं में आते हैं। बेटा, आप लोगों ने मात्राएं पढ़ी हैं, सभी अक्षरों की अपनी अपनी मात्राएं, स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। देखिए, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी बड़ा आ से औ तक के स्वर जो होते हैं उनकी ये मात्राएं हैं, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिए। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब व्यंजन में आ जाइए। व्यंजन से हमारा तात्पर्य क्या है बेटा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? व्यंजन का वह भाग जिसको बोलते समय वो मुंह के किसी न किसी भाग को छू करके बाहर निकलती है हवा। जब किसी व्यंजन को बोलते समय हवा जो है मुंह के किसी न किसी भाग को छू के बाहर निकलती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 भाग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, अब ये का, चा, टा, ता, पा वर्ग टोटल 25 व्यंजन होते हैं जो स्पर्श होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सिटी वाला सा, षटकोण सा, सादा सा और हा। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर देख लीजिए वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। जैसे टमाटर लिखा है तो टा में कोई मात्रा नहीं है, हमने बताया कोई भी मात्रा किसकी नहीं होती है? छोटा आ की। तो टा में छोटा आ है, जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें छोटा आ। बस शर्त ये है कि वो पूरा व्यंजन होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए कि आधा का लिखा हो, आधा टा लिखा हो, पूरा लिखा होना चाहिए। अब बैल है तो बैल में देखिए, बा में ऐ की मात्रा है तो बा के बाद ए, और ला में कोई मात्रा नहीं तो ला लिख के, ला के बाद आ, और नीचे सबके हलंत लगाते जाना है आपको सभी व्यंजन के। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा वर्णमाला में आ जाइए। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जब जैसे लाइन से आप लोग छोटा बड़ा लिखते हो ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और ये वो काका का गंगा चाचा, लाइन से लिखते हो ना, तो यही जो लाइन से लिखने का सिस्टम होता है हिंदी में वर्णों को, इसी को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें आप और कुछ समझ लीजिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं बेटा, जैसे संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त अक्षर जैसे छ,
है ना। जैसे मच्छर, गुब्बारा, ये संयुक्त अक्षर है। देखिए च फिर छ, आधा च फिर छ, तो ये संयुक्त व्यंजन है, एक साथ बोले जाने वाला व्यंजन। ठीक, फिर बेटा आ जाइए आप र का संयुक्त प्रयोग। र का संयुक्त प्रयोग कैसे होता है बेटा? पूरे र वर्ण का प्रयोग, जैसे रण, मरण, रत्न, रजत, पूरे रा का प्रयोग ऐसे होता है। आधा रा बेटा ऐसे भी लगता है, नीचे भी लगता है। ठीक, आधा रा देखिए ऊपर भी लगता है और नीचे भी लगता है, इसका सिस्टम ये होता है। ठीक, अगर रा व्यंजन के बाद बोला जाए तो नीचे, और व्यंजन के पहले बोला जाए तो ऊपर। जैसे कर्म, तो रा माँ के पहले आया तो ऊपर लगेगा। ठीक, इसी तरीके से रा और री। बेटा आप लोग कभी कभी रा की जगह री की मात्रा लगा देते हो, तो री की मात्रा देख लो ऐसे लगती है। ठीक, री की मात्रा मत लगाइएगा। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, हिंदी के शब्दों को ठीक तरीके से लिखना। ठीक है, शब्दों की शुद्धता, वर्णों और शब्दों की शुद्धता संबंधी नियम जो होते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। वर्णों और शब्दों की शुद्धता संबंधी नियम को क्या कहते हैं बेटा? वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो वर्तनी का ध्यान रखा जाता है। चलिए इसकी एक्सरसाइज अभी हम आपको सेंड करते हैं, इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ में और बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।